के माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, जो आपको मात्र एक ही वीडियो में आपको निश्चित तौर पर आपको दिमाग में सेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करें, इससे पहले थेल्स प्रमेय हम लोग सिद्ध किए हैं, जो पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को समझ लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न के आधार पर ही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय में के विलोम में क्या है। प्रश्न दिया हुआ है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो भुजाएं कौन है, ए बी और ए सी है। तो इस दो भुजाओं को जो डी जो है, एक रेखा है जो किसके बराबर है, किसके समानुपाती है, समानांतर, बीसी का समानांतर है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कैसे समानांतर है कैसे नहीं है। बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। यहाँ देखा जाए तो प्रश्न के अनुसार मेरा क्या कर रहा है, दिया है का मतलब क्या है, मेरा प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक ना। त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है, ए बी और ए सी है। ठीक ना। ए बी और ए सी है। दो बिंदु क्रमशः डी और ई इस प्रकार मतलब काटती है कि वह क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। तो समानुपाती कैसे होते हैं, जब ये डी और ई बिंदु काटी तो क्या हुआ, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ए सी हो गया। ठीक ना। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तीसरी भुजा के बराबर है, बी सी समानांतर डी हमको सिद्ध करना है। आइए हम लोग रचना से देखते हैं। रचना का मतलब क्या होता है, जो प्रश्न से कुछ अलग दिया जाता है और उसको माना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। इंग्लिश में उसको कंट्रक्शन कहते हैं। देखिए, यदि संभव हो तो माना कि डी बीसी के समानांतर नहीं है, इसको माना जा रहा है से डी बीसी के समानांतर नहीं है, तो एक रेखा अपना से निकाली गई है, उसी को हम लोग रचना कहते हैं। नहीं है, अतः डी से एक रेखा डीएफ समानांतर, इसको समानांतर हम लोग कहते हैं। ठीक ना। इस दो रेखाओं को जो सीधा पड़ी जाती है उसको समानांतर खींची जाए तो एसी से एफ बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर देखिए, इसको क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, डी समानांतर बीसी का नहीं है, इनको इनकार कर रहा है। तो चलिए एक रेखा और खींच कर देखते हैं। डी से एफ एक रेखा खींचा गया और उसको समानांतर इसको साबित किया गया। तो कैसे है, इसको हम लोग कैसे मान लेंगे, जब तक इसको प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक इसको हम नहीं मान सकते हैं कि बीसी समानांतर डी है कि बीसी समानांतर डीएफ है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। तो प्रमाण में क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी एफ समानांतर बीसी, ये रचना से आया मेरा, और ये मेरा है प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न कह रहा है थेल्स प्रमेय से मतलब दो भुजाओं को किसी बिंदु पर मतलब क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो ये प्रश्न के अनुसार ये मेरा समीकरण 1 हुआ, और परंतु दिया गया मकी रचना के अनुसार मेरा ए हो गया। अब दोनों को हम लेकर चलेंगे से यह सत्य क्या है, एडी एडी बटा बी डी बराबर ए एफ बटा एफ सी है, या आपका है एडी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ये दोनों को तुलना करके हमको चलना है, तब हमको बाद में पता चलेगा कि बीसी समानांतर डी है कि बीसी समानांतर डी एफ है। ठीक है। तो दो समीकरण है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, ए एफ बटा एफ सी और बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। अब यहाँ पर देखा जाए, इस तरह के दोनों बराबर कर दी समीकरण और समीकरण 2 को। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो दोनों तरफ एक हम कहाँ से जोड़े, मतलब हम लोग एक मैथ का नियम जो होता है, जो दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं, दोनों तरफ भागा भी दे सकते हैं। देखिए, ये जो होता है उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 रुपया इसको दे रहा है तो 1 रुपया इसको भी दे रहे हैं, दोनों का बराबर, मान में परिवर्तन। लेकिन हमको साबित करने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ए एफ बटा एफ सी प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा ए ई बटा ई सी प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाटा का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, बाटा का जोड़ करेंगे। इसमें एक साइलेंट रहता है तो इसका हो जाएगा एफ सी हो जाएगा एलसीएम, तो एफ सी से एफ सी कटेगा तो बचेगा ए एफ प्लस 1/1, जहां भी रहे उसका एलसीएम लिखा जाता है एफ सी। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे हम लोग, ईसी लेंगे एलसीएम। तो इसी से इसी खत्म हो गया, कट गया, भाग दिए तो बचा क्या, ए ई बचा। ए ई प्लस क्या है, यहाँ पर हो जाएगा ईसी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों से यहाँ पर जो है ए सी को अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो समझ लीजिए, सपोज दैट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पूरी भुजा मान लिया कि 8 है, तो इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, इधर 3 कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग 5 भी कर सकते हैं, फिर भी दोनों जोड़ने पर मेरा क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो उसी प्रकार है, तो यहाँ पर देखा जाए ए एफ, यहाँ पर देखा जाए ए एफ प्लस एफ सी, देखिए यहाँ पर एफ प्लस एफ सी है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, इतना प्लस इतना बराबर पूरे के बराबर, तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, ए सी लिख देंगे, बटा क्या हो गया एफ सी बराबर। और उसी प्रकार इसमें भी है, क्या है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें जो है आपका ए ई प्लस ई सी, तो ये पूरे के बदले में हम ले ए ई प्लस इसी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ए सी, क्योंकि ए सी को ही दो भागों में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ए सी बटा ई सी। ठीक है, अब ए सी से ए सी अब मेरा कट गया, तो बाकी मेरा क्या रह जाता है, 1 बटा एफ सी बराबर ई सी 1 बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा ई सी होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग गुना करते हैं तो इसी बराबर हो जाएगा एफ सी, तो इसी और एफ सी दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो वही बात है से अगर ये जो है बी सी डी के बराबर मतलब समानांतर तब हो सकता है जब एफ बिंदु ई के निकट हो। यहाँ पर देखिएगा ई सी बराबर एफ सी, कब ये दोनों बराबर है, इसी बराबर क्या है एफ सी। अब इसको साबित कर दिया से दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। कब बराबर होंगे, अब ये संभवतः यहाँ पर लिखा जाएगा एक लाइन हिंदी में, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर एक लाइन हम लोग हिंदी में लिखेंगे से यह तभी संभव है जब एफ बिंदु ई के क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब जानते हैं, जो एक ही रेखा पर दोनों है कि नहीं, एक ही रेखा पर सारे बिंदु आ जाते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम लोग जानते हैं, उसको संपाती कहते हैं। तो ये जो है एफ या ई, ये दोनों ऐसी ही रेखा पर है, इसको साबित कर रहा है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब एफ और ई क्या है, संपाती का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तब हम इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो सिद्ध करना था, डी समानांतर बी सी, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए, आशा से आप लोग को ये जो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।